Welcome students. Today's topic is going to be the tips to improve spoken English. You guys know me, and those who take classes from me also know me that I have been teaching and training for last 15 years. I started teaching properly in spoken English classes in 2008. So since then I have gained good amount of experience. So I know the things which are required to be a good speaker. Alright, so without wasting too much time, let's go to the tips. Number 1 is 24 hours. देखो क्या है कि जनरली लोगों में परसेप्शन होता है कि 24 घंटे इंग्लिश बोले या सोचे, ऐसा नहीं है. बट इतना तो हम मानते हैं कि दैट फॉर 8 आवर्स वी स्लीप, तो बचते 16 घंटे हैं. अब उस 16 घंटे में हम हिंदी भी कितने देर बोल लेते होंगे? कोई बहुत ज्यादा बोलता होगा तो पूरे दिन में 4 घंटे, है ना? What we have to do is that we have to divide this time. वो 4 घंटे हिंदी बोल रहे हैं तो हमको क्या करना है? We have to speak at least 2 hours in English. आप स्टार्ट कर सकते हो आधे घंटे से, 10 मिनट से, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग फॉर 2 hours. अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो? 2 घंटे किसको लाओगे बोलने के लिए? एनवायरमेंट नहीं होता हमारे घरों में, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई इंग्लिश जानता नहीं है, तो कैसे करेंगे हम ये 2 घंटे पूरे? हमको क्या करना है? दैट फॉर 2 hours ऑब्वियसली वी विल स्पीक इन हिंदी विद आवर फैमिली मेंबर्स, विद आवर फ्रेंड्स, हम बोलेंगे उनके साथ, बट बाकी के 2 घंटे वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर आइदर प्रैक्टिसिंग, वरना हम क्या करें? हम सोचें, मन में कुछ भी सोच रहे हैं, दैट वी स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. थिंकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि जब आप इंग्लिश में सोचोगे तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे आपको. सेंटेंस से कैसे बनेगा, या टुकड़ों में आप बनाने भी लगोगे सेंटेंस, फिर आपको कुछ वोकैब की प्रॉब्लम आएगी. तो सारी चीज़ें इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. एक प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ साथ में और चीज़ें भी आ जाएंगी कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें. क्योंकि जब आप इंग्लिश में सोचेंगे तब आपको प्रॉब्लम समझ आएगी, पहले समझ नहीं आती. पहले तो प्रॉब्लम ये लगती है, यार हमको तो टेंस ही नहीं आते, हमको तो सेंटेंस ही नहीं आते, हमको तो वोकैबुलरी नहीं आती. लेकिन कुछ तो आता है, जो नहीं आता वो सीखना है. और वो कब आएगा? जब आप डिसाइड कर लेंगे, सोच लेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे. सो यूटिलाइज योर 24 आवर्स. वो कैसे यूटिलाइज करते हैं आगे भी देखते हैं. मैंने ये बता ही दिया, थिंक, वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश, ठीक है. देन वी हैव टू ट्राई एंड स्पीक इन इंग्लिश. अब स्पीक इन इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं? दैट यू कैन जॉइन अ कोर्स जहाँ पे आपको 1-1.5 घंटे का एनवायरनमेंट मिल जाए, बट वहाँ पे हार्डली यू गेट 5-10 मिनट्स टू स्पीक. बड़ी मुश्किल से 5-7 मिनट मिलते हैं, क्योंकि उन क्लासेस के अंदर 20-20, 25-25 बच्चे होते हैं. अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसके अंदर आपका टाइम कितना है? इज दैट अंडरस्टूड? तो आपको कोशिश करनी है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए दैट यू हैव अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हु स्पीक मोर इन, ठीक है. अब बात करते हैं हम सोशल मीडिया की. सोशल मीडिया, टीवी भी एक बड़ा रोल प्ले करता है. जब मैंने इम्प्रूव किया था तो उस टाइम पे इंग्लिश मूवीज जो होती थी उसके नीचे सबटाइटल्स नहीं आते थे. सो आई हैड टू पे लॉट ऑफ अटेंशन कि वो क्या बोल रहे थे. रीजन कि मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ इंग्लिश का, नहीं था उस टाइम भी, तो उनका जो एक्सेंट है दैट इज टोटली डिफरेंट. उस टाइम पे जब मैं इंग्लिश बोल रहा था तो मैं ऐसे बोल रहा था जैसे हिंदी बोलते हैं. सो आई डिड नॉट नो द न्यूएंसेस, बेसिक्स और माइन्यूट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन. तो मेरे को समझ ही नहीं आता था. बहुत मुश्किल से धीरे धीरे 5%, 10%, 15%, फिर कहीं जाके 40-50% पे पहुंचा था कि वो क्या बोल रहे सुनो, सो दैट आई गेट द एनवायरनमेंट, सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए. तो वो बड़ा लॉन्ग टर्म था. बट अब क्या है? एवरीथिंग हैज बिकम इजी. सोशल मीडिया हुआ, आपके टीवी स्मार्ट हो गए, आपके मोबाइल स्मार्ट हो गए, आपके पास में लैपटॉप्स हैं, आपके पास में टैब्स हैं. तो जितने भी मैंने नाम गिनाए आपको, टेलीविजन, टैब्स, मोबाइल फोन्स, इन सब के द्वारा आपके पास, क्योंकि क्या होता है, अमेजन का सब्सक्रिप्शन होता है, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, या दूसरे जो भी OTT प्लेटफॉर्म से सबका सब्सक्रिप्शन है. आप वेब सीरीज देखते हैं, आप सीरियल्स देखते हैं, आप मूवीज देखते हैं, टर्न ऑन द सबटाइटल्स इन इंग्लिश.
तो जब आप इंग्लिश सबटाइटल्स देखेंगे तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि वो हिंदी में बोल रहा है, आप सुन हिंदी में रहे हो लेकिन देख रहे हो, साथ साथ में सबटाइटल्स भी पढ़ रहे हो। तो आपको बहुत सारे अलग अलग फ्रेजेस, अलग अलग वर्ड्स और अलग अलग सेंटेंसेस के कैसे बनते हैं आपको समझ आने लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो सबटाइटल्स हैं दे आर 100% करेक्ट, बट अगर वो 90% करेक्ट भी है तो आपको एक पर्टिकुलर लेवल से एक थोड़ा ऊपर लेवल पे ले जाने में हेल्प करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवी चीज है न्यूज़पेपर। कुछ लोग शायद वीडियो देख के सोचे कि न्यूज़पेपर तो बहुत आउटडेटेड टर्म हो गई है, बट यू नो व्हाट, जो कोई भी लैंग्वेज की स्किल्स होती है, टू एक्वायर देम वी नीड 3 स्किल्स: रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स कहाँ करेंगे हम? वी नीड टू रीड एज वेल, ठीक है? तो हम क्या करें, हम न्यूज़पेपर, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा लें या मैगजीन उठा लें, आपके पास वो भी एक्सेस नहीं है, आप अपने टेक्स्ट बुक्स उठा लें इंग्लिश के एंड रीड देम। कम से कम 2 पेजेस रीड कीजिए लाउड वॉइस में, ठीक है? और कोशिश कीजिए आपका शीशे के सामने खड़े होकर रीड करें, जो कि बीच बीच में अपने एक्सप्रेशंस भी आप नोट करते रहें। इज दैट अंडरस्टूड? और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। माय मदर कैन टेल यू दैट आई यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर हाफ एन आवर ऑलमोस्ट एवरी डे। लगभग आधा घंटा 20-20 मिनट धूप में, जब मेरे को नीचे एनवायरमेंट नहीं मिल रहा था या यहाँ पे स्पेस नहीं था, फर्स्ट गो अलोन, और वहाँ पे मैं पढ़ता था इसको जोर जोर से आवाज़ निकाल के, जो कि मेरे ये जो मसल्स हैं दे ऑल्सो ओपन अप, क्योंकि इंग्लिश में हमारे मसल्स अराउंड जॉ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा नीचे ऊपर होता है, ठीक है? सो वी नीड न्यूज़पेपर फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग, अब क्या होता है, बात आपने ये सारी चीज़ें कर ली, मान लीजिए सबसे बड़ा आपकी जो राह में रोड़ा होता है, द बिगेस्ट बैरियर इन योर टारगेट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है ही नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कोई काम को लगातार करना। चाहे आपके पास मान लीजिए हर रोज आपके पास 1 घंटा नहीं है प्रैक्टिस के लिए, 10 मिनट है, आप 10 मिनट प्रैक्टिस करो, लेकिन करो। ये आपको मेक श्योर करना है। आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं कभी ट्रैवलिंग पे जा रहा था, ठीक है, मेरे पास घर पे टाइम नहीं था प्रेपरेशन का, तो मैं जो बोर्ड्स लगे होते हैं ना दुकानों के ऊपर, आई यूज्ड टू रीड देम, आई यूज्ड टू प्रोनाउंस देम, सिर्फ इस पर्पज से कि कुछ तो प्रैक्टिस होगा। अगर मैं अपनी 100% प्रैक्टिस नहीं कर सकता, 5% तो कर सकता हूँ। समथिंग इज इम्पॉर्टेंट। एक आप पूरे भूखे रह रहे हो और एक आप कुछ तो खाना खा रहे हो, तो आप कुछ खाना खाओगे तो शरीर में कम कमजोरी आएगी, कुछ नहीं खाओगे तो बिल्कुल कमजोरी आ जाएगी। सेम गोज विद लैंग्वेज प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। आप एक डे भी ऑफ मत लो जब तक कि आ ना जाए। अगर आप एक दिन भी ऑफ ले रहे हो, दैट मीन्स कि आप इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस नहीं। नेक्स्ट इज ग्रामर। अब कई लोग मेरी भी लाइफ में आए हैं, दोस्त हु हैव ओपिनियन कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं है। बट एक बात आप मेरे को बताओ, क्या मैथ्स करने के लिए जब मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, क्या हमको मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, प्रॉपर तरीके आना चाहिए। तो अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम उसको सही तरीके से करें, वो ज़्यादा अच्छा है कि बस हम ऐसे काम चलाओ तरीके से करें, वो अच्छा है? वो भी चीज़ को सही तरीके से करना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो अगर आप अपनी ग्रामर पे काम करते हो तो वो जो इंग्लिश आप बोलोगे दैट विल बी मोर करेक्ट। इंग्लिश बोलना हम इंडियंस क्यों सीख रहे हैं, क्या जरूरत है हमको? हम तो हिंदी में काम चलाते रहे हैं। बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमको आगे जॉब्स पे जाना है, इंटरव्यूज देने हैं। अगर हमको फॉरेन कंट्री भी जाना है, वी हैव टू क्लियर आइल्ट्स, जिसको आइल्ट्स बोलते हैं, ठीक है? सो वी हैव टू क्लियर दैट एग्जाम। अब उस एग्जाम में जाके आप इनकरेक्ट इंग्लिश बोलोगे, ग्रामर गलत बोलोगे, गलत यूज करोगे, तो आपका इंप्रेशन क्या जाएगा? इंप्रेशन विल गो डाउन। क्योंकि ग्रामर गलत का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है, लेकिन जो आप लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का मतलब जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, एग्जैक्टली आगे तक पहुंचे। अगर आपकी ग्रामर गलत हो, मैं मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं सुबह उठता हूँ, आई वेक अप,
मेरे को आती है इसलिए मैंने बोला वेकअप। अब मैं इसको बोल दूं आई वेकन अप, तो सुनने वाला को समझता ही रह जाएगा वेकन अप किस सेंस में बोला है इसमें। सो योर आइडिया विल नॉट गो अक्रॉस, जो आप बात कहना चाह रहे हो समझ ही नहीं आएगी। इसलिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यू नीड टू वर्क ऑन योर ग्रामर। और 6-7 चीजें ही हैं जिसपे ज्यादा काम करने की जरूरत है। टेंसेस, एक्टिव पैसिव, मोडाल्स, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, कॉजेटिव वर्ब्स और नरेशन। नरेशन में क्या है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो हम यूज करते हैं स्पीकिंग में। हालांकि उसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो मैंने बाकी 6 चीजें बताई हैं दे आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको बोलना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन। कंसिस्टेंसी के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिटर्मिनेशन, कि आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिसाइड किया होना चाहिए कि मेरे को सीखनी है तो सीखनी है, मेरे को 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे। इफ आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर 1 hour, आई विल प्रैक्टिस फॉर 1 hour एट एनी कॉस्ट। इट डजंट मैटर इफ आई एम हंग्री, इट डजंट मैटर इफ आई एम थर्स्टी, इट डजंट मैटर इफ आई एम फीलिंग स्लीपी, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई गेट 1 hour फॉर प्रैक्टिस। 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है तो वो करनी है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। नहीं होगा नहीं सीख पाओगे। हलवा नहीं है कि आपने कुक किया एक बार में और खा लिया उसको। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम लगता है 5 से 6 महीना। 6 महीना मुझे लगा था जब मेरी ग्रामर काफी अच्छी थी तब। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्च फॉर यूजफुल वोकैबुलरी। आप हमेशा उस वोकैब की सर्च में रहो। और ये पॉइंट कैसे काम आएगा, ये जो थिंक वाला है, जब आप इंग्लिश में सोचोगे तो बहुत सारे वर्ड्स की इंग्लिश आपको नहीं आती होगी, बहुत सारे सेंटेंस की इंग्लिश आपको नहीं आती होगी। जब सेंटेंस की इंग्लिश नहीं आएगी तो आप ग्रामर पे फोकस करोगे, जब वर्ड की इंग्लिश नहीं आएगी तो आप वोकैब पे फोकस करोगे। आस्क योर टीचर्स, आस्क योर फ्रेंड्स कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड सीखोगे तो वो आपकी मेमोरी में ज्यादा देर रिटेन नहीं रहने वाले। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने जो वोकैबुलरी वो कैसे इंप्रूव करनी है, अपने डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो वर्ड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जैसे आप बस में जाते हो तो बस में चढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बस से उतरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप कार्ड यूज कर रहे हो कहीं पे मशीन में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। फीमेल्स जो होती है वो सिंदूर लगा रही है, सिंदूर लगाने को, परफ्यूम लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कपड़े मेकअप लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जूते पहनने को, जूते उतारने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। कुंडी खोलने को, कुंडी लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं और आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होती है। आप इंग्लिश कैसे सीखोगे, हाई लेवल पे कैसे जाओगे जब आपका बेस ही सही नहीं होगा। यू नीड टू क्रिएट दैट बेस। थिंक मोर इन इंग्लिश, आई रिपीट। नेक्स्ट इज कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। ये ट्रिक मैं बहुत अप्लाई करता था, आप भी कर सकते हो। आपके पास जियो की सिम है, आपके पास वोडा की सिम है, आपके पास HDFC, मेरे को नहीं पता कौन कौन से सिम, HDFC गलत कह रहा हूँ मैं, वोडा, आइडिया, कोई भी आपके पास सिम है, VI की सिम है या BSNL की सिम है, कुछ भी है आपके पास। आपको क्या करना है, आप बस कस्टमर केयर को कॉल कर दो। वो 1 मिनट लेगी अपना नाम लेने के लिए। दैट फॉर एग्जाम्पल मैं हर्षिता का बोल देता हूँ, गुड इवनिंग, आई एम हर्षिता, कॉलिंग फ्रॉम HDFC या जो भी है दैट, हाउ मे असिस्ट यू। वो 2-3 लाइन आपको बोलेगी। स्पीक इन इंग्लिश, ऑलवेज चूज योर लैंग्वेज। क्योंकि जब आप कस्टमर केयर कॉल करते हो तो क्या बोलते हैं, हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश में जारी रखने के लिए 2 दबाएं। सो ऑलवेज प्रेस 2। अगर हिंदी में ही बात करनी है तो हिंदी ही आएगी। तो अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, वो आपको ना जानती ना जानता, क्या फर्क पड़ता है। उनका काम है, वो काम करेंगे और आपका काम है प्रैक्टिस करना। आप प्रैक्टिस करोगे, आप सीख जाओगे, तो आपको वो हेजिटेशन वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये थे मेरी तरफ से टिप्स कि स्पोकन इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।